हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में हम एक वेबसाइट बनाने वाले हैं। शुरुआत से लेके अंतिम तक हम एक वेबसाइट बनाएंगे यूजिंग सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड यानी कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। सो इस से ऐसे हम वेबसाइट बनाएंगे फ्रॉम बिगिनर्स टू एंडिंग, फ्रॉम स्क्रैच टू एंड, शुरुआत से लेके अंतिम तक। और हम उस पूरी वेबसाइट को गिटहब सर्वर पे अपलोड करेंगे ताकि हम उस ताकि हम हमारे लिंक को अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए हम शेयर कर सके और अ, वो हमारे फ्रेंड्स भी हमारी इस वेबसाइट को देखे। सो हम कुछ बहुत एडवांस लेवल का नहीं करने वाले, सिर्फ डोंट वरी, सिर्फ बेसिक लेवल का ही हम करेंगे, सिर्फ कॉपी पेस्ट और ऐसा कुछ। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेकिंग अ वेबसाइट यूजिंग दिस ऑल आर डी लिंक मीन्स ओनली थ्री लिंक्स, ऑल आर डी लिंक एंड अपलोड देयर वेबसाइट इनटू गिटहब। सबसे पहले देखते हैं कि ये लिंक कौन सी है। मैं इसको कॉपी करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इस वीडियो में बहुत अपना आप इस वीडियो को पसंद आएगा और अंतिम तक आप लोग देखेंगे। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अंतिम तक देखते रहिए। आइए बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के आगे। देखते हैं कि हम हमको ये 3 वेबसाइट की लिंक दी गई है। सबसे पहली लिंक कौन सी है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे गूगल मेरा खुला हुआ है। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये वेबसाइट खुल गई। इस वेबसाइट में हमें सारा कोड दिया गया है ऑलरेडी। ओके, इस कोड क्या करता है उसका आउटपुट हमें नीचे दिया गया है। देखिए, मैं अपना एरो जहां भी ले जा रहा हूँ वहां से लेके थोड़े पीछे तक ऑटोमेटिक एक माउस ट्रेल यानी कि ऑटोमेटिक ये ऐसा कुछ CSS डिजाइन वो हमें दे रहा है। ये इस वेबसाइट ऐसी एक वेबसाइट है और उसका पूरा HTML, CSS एंड जावा का कोड हमें दिया गया है ऊपर, देखिए यहाँ पे। अगर हम ऐसा कोड हम अपनी वेबसाइट में लगाएंगे तो हमारी वेबसाइट में जब भी कोई यूजर आएगा और वो अपने एरो को या ऐसा कुछ मूव करेगा तो इस एरो के पीछे ऐसा कुछ डिजाइन होगा। देखिए कैसा मस्त लग रहा है डिजाइन। वाओ, सुपर्ब। सो देखते हैं कि दूसरी लिंक कौन सी है। दूसरी लिंक को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नई टैब खोलता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके एंटर प्रेस कर रहा हूँ। ओके, तो ये एक वेबसाइट है। अगर यहाँ पे उसने पूरे HTML का कोड, CSS का कोड एंड जावास्क्रिप्ट का कोड लिया गया है और उसका आउटपुट नीचे मैं यहाँ पे एरो ले जा रहा हूँ। ओ माय गॉड, सुपर्ब यार, अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया इस वेबसाइट है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी नीचे बताएं कमेंट सेक्शन में। आई होप 100% कि आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी कि जब भी कोई यूजर हमारी वेबसाइट में आता है और वो अपने एरो के ऐसा कुछ हिलाता है या फिर मूव करता है तो उसके ऐसा कुछ बबल्स, कैसे बॉल्स के जैसा कुछ डिजाइन क्रिएट होता है। सो माय गॉड, सुपर। ऐसा, और उसका पूरा कोड भी इन लोगों ने हमें दिया गया है। देखिए, देखिए आप लोग। तो मैंने अपनी तीसरी लिंक को देखते हैं कि कैसा है। तीसरी लिंक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, नई टैब खोल के उसमें पेस्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए ये लिंक कौन सी है। ओ वाओ, सुपर्ब। अगर यहाँ पे मैं नीचे एरो ले जा रहा हूँ तो माय गॉड, देखिए ऐसा कुछ माउस स्पाइरल, या आई थिंक इसे कह सकते हैं स्पाइरली माउस रेल। यहाँ पे टाइटल में लिखा हुआ है स्पाइरली माउस रेल। जब भी मैं यहाँ पे एरो ले जा रहा हूँ देखिए कैसे मस्त ऐसा लग रहा है। और इसका पूरा कोड भी इन लोगों ने हमें दिया गया है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड। देखिए, इन्हीं 3 लिंक के जरिए हमें एक वेबसाइट बनानी है, पूरी रिस्पॉन्सिव। और उस प्रोजेक्ट इस वेबसाइट को हमें गिटहब पे अपलोड करना है। साइज के लिए हम सबसे पहले मैं मेरी माई फाइल में जा रहा हूँ। विंडोज सी में सबसे पहले एक नया फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। उसका नाम मैं रखता हूँ CSS_, ये हमारी पूरी CSS इफेक्ट ही है ना, CSS इफेक्ट। ओके, CSS के सारे डिटेल्स को कैपिटल कर देता हूँ, CSS_इफेक्ट एंटर प्रेस करता हूँ। ये फोल्डर हमने बना दिया।
तो इसके लिए मेरे पास मैं विजुअल स्टूडियो कोड मेरे पास है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करें। लेकिन अगर बाय एनी चांस अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड नहीं है, तो आप नोटपैड या फिर सबलाइम टेक्स्ट एडिटर या फिर कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बार मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ विजुअल स्टूडियो कोड को एटलीस्ट एक बार ज़रूर यूज़ करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। उसमें सारे सजेशन भी हमें ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। आइए देखते हैं कैसे। सो मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो को यूज़ करना पसंद करूँगा। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ इस फ़ोल्डर में जो मैं अभी-अभी बना है CSS_Effect। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिए गए ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड, सिलेक्ट करता हूँ, तो ये हमारा ये फ़ोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा, इस तरह से। ओके, सो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको मैं फिर से रीनेम करता हूँ CSS_Effect 1 ऐसे लिख के एंटर प्रेस किया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये CSS_Effect नाम का फोल्डर ऑलरेडी हमारी डायरेक्टरी में था। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज कर दिया CSS_Effect 1। और अब मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड को फिर से इनेबल करता हूँ, तो ये हमारा प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो में ओपन हो गया। देखिए यहाँ पे CSS रिसेंट मैंने अभी खोला था, यानी कि एक फाइल ऑलरेडी था इस फोल्डर डायरेक्टरी में। सो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैंने यहाँ पे फोल्डर का नाम चेंज कर दिया CSS_Effect 1। ओके, अब हम इस फोल्डर में एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। So, इस फोल्डर में हम एक फाइल क्रिएट करने की, उसका नाम होगा index.html। ओके, और यहाँ पे मैं HTML लैंग्वेज को सिलेक्ट कर देता हूँ। ओके ओके, सो सबसे पहले इस मैं यहाँ पे Shift 1 को प्रेस करूंगा, तो वो विजुअल स्टूडियो कोड मैंने आपको कहा था बाय डिफॉल्ट हमें बहुत सारे सजेशन मिल जाते हैं। जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो सारा HTML का बेसिक कोड इसने हमें विजुअल स्टूडियो कोड में लिख कर दे दिया। लेकिन क्यों ना हम इस हमारी वेबसाइट में अगर बूटस्ट्रैप का यूज़ करें, तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा, क्योंकि बूटस्ट्रैप एक ऐसा फ्रेमवर्क है कि जो हमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट प्रदान करता है। कि अगर हम बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है। आई होप कि आपने ये सुना ही होगा। बूटस्ट्रैप में आपको दिखाता हूँ, न्यू टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं getbootstrap.com मैंने ऑन सेव कर ही रखा है। तो बूटस्ट्रैप एक ऐसा फ्रेमवर्क है CSS का, कि अगर हम बूटस्ट्रैप हम हमारी वेबसाइट में यूज़ करते हैं, तो कोई भी यूज़र हमारी वेबसाइट को किसी भी मोबाइल डिवाइसेस में ओपन करे, फिर चाहे वो मोबाइल हो, एंड्रॉयड मोबाइल, आईफोन हो, टैबलेट हो, डेस्कटॉप हो, कंप्यूटर, आईफोन, पीसी, कोई भी मोबाइल डिवाइसेस में हमारी वेबसाइट एक तरह मस्त और एडजस्ट होके बहुत अच्छी दिखेगी, यानी कि पूरी रिस्पॉन्सिव दिखेगी। ऐसा नहीं होगा कि हमारी वेबसाइट फट जाएगी या फिर ब्लर हो जाएगी, तो ऐसा ना हो और हर एक मोबाइल डिवाइसेस में हमारी वेबसाइट अच्छी दिखे। इसी वजह से लोग बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर बाय एनी चांस आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं जैसा-जैसा कॉपी पेस्ट करता हूँ, आप ही वैसे-वैसे कॉपी पेस्ट करते जाइए और मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हमने क्या-क्या किया। सबसे पहले इस वेबसाइट का लिंक है getbootstrap.com। बूटस्ट्रैप यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ, डॉक्यूमेंट्स पे सिलेक्ट किया। तो डॉक्यूमेंट के अंदर जाके वो बूटस्ट्रैप हमें सारा बाय डिफ़ॉल्ट कोड दे देता है। तो यहाँ पे मैं स्टार्टर टेम्पलेट को कॉपी करता हूँ, कॉपी कर दिया। तो यानी कॉपी करने के लिए कॉपी करा तो ये सारा कोड कॉपी हो गया। तो अब मैं विजुअल स्टूडियो में वापस आके इस सारे को मिटा के Ctrl+V पेस्ट करता हूँ। देखिए, और मैं यहाँ पे अपना सर्वर को ऑन कर देता हूँ। अगर आपने देखिए हेलो वर्ल्ड ऐसा लिख कर आ गया। अगर आपके पास सर्वर का एक्सटेंशन नहीं है, तो कृपया यहाँ पे एक्सटेंशन के अंदर जाए और यहाँ पे लिखे लाइव सर्वर। देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। आप आई होप कि आपने भी इंस्टॉल कर रखा होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज़ इसे इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इसी की हेल्प से आपने HTML में जो कुछ भी लिखा है उसका आउटपुट आप ब्राउजर में रन करवा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। इंडेक्स.html में हमने बाय डिफॉल्ट स्टार्टर टेम्पलेट, बेसिक टेम्पलेट को पेस्ट कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लिंक है, पहली लिंक, उसका कोड हम कॉपी करेंगे। उसका कोड कॉपी करने से पहले बूटस्ट्रैप के में आगे एक नैव बार हम कंपोनेंट्स के अंदर जाके यहाँ पे है नैव बार को मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो देखिए इस तरह का नैव बार आ जाएगा, इसी तरह कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं इसके कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आके इसको मिटा के यहाँ पे मैं पेस्ट करवा देता हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ पे ब्राउज़र में आके ये जो हमारी वेबसाइट है, तो देखिए
कितना अच्छा लग रहा है कि हमारे वेबसाइट न्यू बार भी आ गया है। देखिए, ओ माय गॉड! अगर मैं यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, इंस्पेक्ट करने के बाद देखिए हमारी वेबसाइट मोबाइल में इस तरह दिखेगी। देखिए मोबाइल में इस तरह से, यानी कि जो लैपटॉप में इस तरह से दिख रही है, तो जैसे जैसे मैं इस स्क्रीन को छोटा करता जा रहा हूँ, छोटा करता जा रहा हूँ, देखिए ये पूरा नौ बार देखिए इस तरह आ जाएगा। पहले इस तरह से था, मोबाइल डिवाइस इस तरह आ जाएगा। यानी कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारी वेबसाइट पूरी अच्छी तरह से हर एक मोबाइल डिवाइस में रिस्पॉन्सिव दिखे। इसी वजह से हम बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। देखिए कैसे बहुत ही अच्छा और स्मूथली हमारी वेबसाइट काम कर रही है हर एक मोबाइल डिवाइसेस के अंदर। सो मैं इसको अब मिटा दे रहा हूँ, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए ये किया था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब नौ बार लाइट लिखा है, क्योंकि इसका कलर वाइट जैसा है, मैं सिंपली इसको ब्लैक पसंद करता हूँ, तो यहाँ पे मैं डार्क लिख देता हूँ और यहाँ पे भी मैं डार्क लिख देता हूँ। अगर आपको वाइट कलर पसंद है तो आप लाइट एज इट इज आप वहीं रहने दीजिए, लेकिन अगर आपको बुश ब्लैक कलर पसंद है तो आप जहाँ यहाँ पे लाइट लिखा है वहाँ पे आप डार्क कर लीजिए, तो नेविगेशन बार का कलर ब्लैक हो जाएगा। ओके, इतना काम तो हमने कर दिया। तो सबसे पहली जो वेबसाइट है कि जो हमने दी गई थी ये, कि ये क्या काम करती है, जब भी मैं माउस को मूव करूंगा, हिलाऊंगा माउस को, तो उसके पीछे वो सारा सीएसएस इस तरह वो जनरेट होगा। कितना अच्छा लग रहा है। तो आइए देखते हैं। ये है एचटीएमएल कोड, ये तो सारी कमेंट्स है, तो सारे कोड को हम विजुअल स्टूडियो कोड में वन बाय वन पेस्ट करेंगे। तो एचटीएमएल कोड यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नैव बार को नैव बार को नौ बार के बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो ये आ गया, एचटीएमएल कोड आ गया। ये है सीएसएस का कोड, ये है सीएसएस का कोड, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं स्टाइल के अंदर लिख के पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सीएसएस का कोड आ गया और ये है जावास्क्रिप्ट का कोड। तो यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट के कोड को कॉपी करता हूँ और इसको मैं कॉपी करके मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग ऐड करूँगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखते हैं, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। देखिए, ओके। लेकिन अब हम देखते हैं अपने ब्राउज़र में आके कि क्या हुआ। ओके, ऐसा कुछ आ गया, लेकिन जो हम चाहते थे कि जो मैं माउस मूव कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जब अगर हम ध्यान से देखें, तो जहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट टैग को शुरू किया था, ओके, तो वहाँ पे उसने ये जे क्वेरी को ऐड किया है। सो जे क्वेरी उसने यहाँ पे लिखा, मुझे जे क्वेरी बिल्कुल भी नहीं आती। सो मैं लेकिन मैं क्या करता हूँ, उस उन लोगों ने यहाँ पे जे क्वेरी का यूज़ किया हुआ है। कैसे पता चला? यहाँ पे डॉलर का उसने यूज़ किया है, यहाँ पे भी डॉलर का यूज़ किया हुआ है, तो जे क्वेरी में डॉलर से स्टार्ट होता है सिंटेक्स। सो उसके लिए ये जे क्वेरी की एक लिंक है, अगर वो लिंक आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड या फिर अपने फाइल में लिख दोगे या फिर पेस्ट कर लोगे, तो आपके इस फाइल में जितने भी जे क्वेरी होगी वो सारी अच्छी तरह से काम करने लगेगी। तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया और अब मैं जाके यहाँ पे अपने ब्राउजर में आता हूँ, तो देखिए ओ माय गॉड, मतलब कि ये सारी जो माउस मूव की इफेक्ट है वो हमने हमारी वेबसाइट में ऐड कर दी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मैं जहाँ जहाँ माउस हिला रहा हूँ, वाह वाह, ये ऐसे सीएसएस इफेक्ट को जनरेट कर रहा है। सो कैसा लगा आपको? पहली लिंक हमने सक्सेसफुली हमारी वेबसाइट में ऐड कर दी। ओके, इस लिंक का नाम क्या है? इस जावा कैनवस कलर्ड माउस ट्रेल। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, जे क्वेरी कैनवास कलर्ड माउस ट्रेल, उसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं नए बार के अंदर आके और यहाँ पे सबसे पहले ये जो है, ये कौन सी बात करूँ इसकी, ये जो ड्रॉप डाउन है, ये डिसेबल है, लिंक है, उस आई थिंक इस सब का में काम नहीं है, तो इसको मैं सबसे पहले मिटा दे रहा हूँ ताकि आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना हो जब हम हमारी वेबसाइट को फाइनली सक्सेसफुली गिटहब पे अपलोड करें। से अभी से मैं ये सब निकाल देता हूँ। ओके, और मैं इतना रहने देता हूँ, देखते कि कैसा लग रहा है। ओके, नेसिफ नेवर और होम आ गया। सर्च वैसे कोई काम नहीं करेगा, लेकिन अट्रैक्टिव वेब डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़र को हमारी वेबसाइट अच्छी लगे, तो इसके लिए मैं सिर्फ सर्च बटन रहने देता हूँ। बाकी आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हो तो सर्च करेंगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमने अभी सर्वर साइड कुछ भी हम नहीं करने वाले। इस वेबसाइट को हम बेसिक और सिंपल और अट्रैक्टिव वेब डिज़ाइन के तौर पे हम वेबसाइट बना बना रहे हैं। सो ओके, आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो यहाँ पे जहाँ पे होम लिखा है वहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ jQuery कैनवास कलर्ड माउस थ्रिल, और ये href के अंदर मैं यहाँ पे आके स्लैश कर देता हूँ, यानी कि स्लैश यानी कि जो है अभी जो हम जिस फाइल में काम कर रहे हैं वही फाइल, अगर कोई यूज़र इस पर क्लिक करे तो वही फाइल में आप वापस पहुंच जाए। देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो रिलोड होने के बाद मैं वही फाइल में वापस आ रहा हूँ। देखिए, मैं क्लिक कर रहा हूँ, वही फाइल में वापस आ रहा हूँ। लेकिन ये बहुत लंबा नाम लग रहा है, तो यहाँ पे मैं देख देता हूँ हमने जो 3 लिंक यूज़ करने वाला है। पहले लिंक का नाम है jQuery कैनवास कलर्ड माउस रील, दूसरे लिंक का नाम है माउस बॉल्स एनिमेशन, एंड तीसरे लिंक का नाम है स्पाइरल माउस रील। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिर्फ रख रहा हूँ कि कलर्ड कैनवास कलर्ड, ऐसा नाम रख रहा हूँ, ताकि बहुत बड़ा नाम अगर हम रखेंगे तो शायद अच्छा नहीं लगेगा। ओके, सिर्फ ऐसा रख रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने सिर्फ यहाँ पे कैनवास अंडरस्कोर कलर ऐसा रख दिया। ओके, तो आई थिंक फर्स्ट हमारी वेबसाइट सक्सेसफुली हमने पूरी लिंक को हमने हमारी वेबसाइट में ऐड कर दिया। सो आगे अब हम हमारी वेबसाइट, अब हम दूसरी वेबसाइट को अब हम हमारे दूसरी वेबसाइट को हम अपनी वेबसाइट में ऐड कर रहे हैं। तो दूसरी वेबसाइट का टाइटल है माउस बॉल्स एनिमेशन, माउस बॉल्स एनिमेशन। तो उस सबसे पहले इसके हम मैं एक नई फाइल बना देता हूँ, index.html तो था ही। अब मैं एक दूसरी फाइल बना देता हूँ जिसका नाम मैं रखूंगा 2.html। ओके, तो मैंने एक दूसरी फाइल बना दिया जिसके अंदर हम दूसरी लिंक को हम दूसरी लिंक के सारे कोड को हम पेस्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम नया बार में आते हैं। पहले जिस तरह हम प्रोसेस किया था, इस बूटस्ट्रैप के बेसिक कोड को कॉपी करते हैं और उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सॉरी, नेविगेशन बार को हमें पेस्ट नहीं करना था, हमें पेस्ट करना था बेसिक कोड को। गेटिंग स्टार्टेड में आके इंट्रोडक्शन में अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं स्टार्टर टेम्पलेट में कॉपी करूँगा, और इसको मैंने कॉपी करने के बाद मैं विजुअल स्टूडियो कोड में पेस्ट करता हूँ। तो बेसिक कोड हमारा आ गया, और अब मैं पेस्ट करता हूँ। सबसे पहले ये जो सेकंड फाइल हमने क्रिएट की उसको मैं index.html के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। उससे पहले बूटस्ट्रैप में जो नेविगेशन बार का कंपोनेंट्स के अंदर जो नेव बार है, नेव बार के कोड को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद उसको हम हेलो वर्ल्ड को मिटा के यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। तो ये जो हम ये जो बिन ज़रूरी है जो हमारे वेबसाइट में, ये अच्छा नहीं लगेगा कि जो हमने ऑलरेडी इंडेक्स और एचटीएमएल में भी कट किया था वही हम इस फाइल में भी कट कर देते हैं। और ये भी हम डिसेबल का भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है अभी, और इसका भी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्स और एचटीएमएल हमारी मेन वेब पेज है, यानी कि जब भी यूज़र हमारी वेबसाइट के लिंक को सिलेक्ट करेगा तो सबसे पहले इंडेक्स और एचटीएमएल फाइल ही खुलेगी। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस फाइल का नाम इंडेक्स और एचटीएमएल ही रखिएगा, क्योंकि जिस भी फाइल का नाम इंडेक्स और एचटीएमएल होगा वही फाइल सबसे पहले खुलेगी जब भी कोई यूज़र आपकी वेबसाइट की लिंक को क्लिक करेगा तब, क्योंकि गिटहब में ऐसा ही बाय डिफ़ॉल्ट है। सो प्लीज़ इसका नाम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ही रखिएगा। अब मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर ये जो हमारा दूसरे लिंक का टाइटल है माउस बॉल्स एनिमेशन, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे आके ये जो है अ, इस लिंक को इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 2.html। 2.html में कनेक्ट कर दूंगा, यानी कि जब, और मैं यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया था माउस बॉल्स एनिमेशन उसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, यानी कि जब भी कोई माउस नेविगेशन बार के अंदर माउस बॉल्स एनिमेशन पे क्लिक करेगा तब भी हमारी दूसरी फाइल खुलेगी जिसका नाम है 2.html। तो यहाँ पे मैं अंडरस्कोर कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे आगे जाके। माउस अंडरस्कोर बॉल्स अंडरस्कोर एनिमेशन, और अब मैं यहाँ पे ब्राउजर में आके, ये देखिए ये है हमारी वेबसाइट। पहला है कैनवास अंडरस्कोर कलर, इसे पे इसके जगह मैं क्लिक करता हूँ तो ये तो एज इट इज फाइल रहेगी। दूसरा है माउस अंडरस्कोर बॉल्स अंडरस्कोर एनिमेशन, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये हमारी दूसरी फाइल खुल गई कि जिसके अंदर हमने बूटस्ट्रैप और बेसिक नेविगेशन बार का कोड एग्जीक्यूट किया था। ओके, तो दूसरी फाइल में मैं सिंपली यहाँ पे यही नेविगेशन एक काम करता हूँ, यही नेविगेशन बार को कॉपी करके दूसरी फाइल में आके जो नेविगेशन बार है, एक यहाँ पे मैं सबसे पहले लैंग्वेज को एचटीएमएल का सिलेक्ट कर देता हूँ।
और यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट मैं इसलिए करता हूँ ताकि हमारा कोड ब्यूटीफाई हो जाए, कि यानी कि सही से एडजस्ट हो जाए। इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे सेकंड फाइल में ये जो एक्टिव है उसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। और यहाँ पे क्या है, ओके यार, तो यानी कि एक्टिव यानी कि अभी कौन सी फाइल खुली है उसी के क्लास अंडर हम एक्टिव रखेंगे। एक्टिव एक बूटस्ट्रैप का क्लास है कि जो आपका कोड को हाईलाइट करने के लिए काम आता है। देखिए अभी मेरी सेकंड फाइल खुली हुई है, तो यहाँ पे सेकंड जो है ये है, उसका कलर वाइट हो गया, ताकि मुझे पता चले कि कौन सी फाइल खुली हो। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे एक्टिव क्लास लिख रहा हूँ। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए ये कलर, इसका बैकग्राउंड, इसका फॉन्ट कलर वाइट हो गया और इसका सेकंड का थोड़ा ब्लर हो गया, ताकि यूजर को पता चले कि अभी कौन सी फाइल खुली हुई है। तो आइए बढ़ते सेकंड फाइल के अंदर, माउस अंडरस्कोर बॉल्स अंडरस्कोर एनिमेशन। इसके अंदर हमें कोड को कॉपी करना है। तो सबसे पहले हम इसको HTML का कोड कॉपी करेंगे। 2.html में नेविगेशन बार के अंदर, ओके 2.html के अंदर ये रही फाइल। इसके बाद हम इसके HTML कोड को यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। और अब बारी है CSS की। CSS के अंदर मैं पूरी CSS को कॉपी कर रहा हूँ। और CSS मैं यहाँ पे स्टाइल के अंदर, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर CSS ऐड कर रहा हूँ। तो सारी CSS ऐड हो गई। और अब बारी है, ओके देखिए यहाँ पे भी जे क्वेरी इन्होंने दी गई है। कैसे मुझे पता चला कि इसका सिंटैक्स डॉलर से स्टार्ट हो रहा है। कोई बात नहीं, हमारे पास, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख के, यहाँ पे मैं पूरी जावास्क्रिप्ट पे मैंने पेस्ट कर दी। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके मैं सारे कोड को ब्यूटीफाई कर दूंगा ताकि मुझे सही से एडजस्ट हो जाए। और अब यह अभी उसने यहाँ पे जे क्वेरी का यूज़ किया हुआ है, तो मैं सिंपली यहाँ पे जो, जैसे हमने पहली फाइल में जे क्वेरी को ऐड किया था उसी तरह यही जे क्वेरी की लिंक को हम 2.html नंबर की फाइल में भी ऐड कर देंगे, ताकि हम हमारी वेबसाइट में जितनी भी जे क्वेरी लिखी हुई है वो सही सही काम करे। ओके, सब हम देखते हैं। यहाँ पे अपने ब्राउजर में वापस आते हैं, हमारी वेबसाइट में वापस आते हैं। ओ माय गॉड, देखिए कैसा लगा आपको, ये हमारी सेकंड लिंक भी हमने सक्सेसफुली हमारी वेबसाइट में ऐड कर दी। मैं जहां जहां भी कर्सर ले जा रहा हूँ वहां वहां बबल्स यानी कि बॉल्स जैसा कुछ एनिमेशन, CSS इफेक्ट वो जनरेट करके दे रहा है। अब मैं फर्स्ट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल में क्लिक करता हूँ इसके नेविगेशन बार में अंदर, तो मेरे ये माउस मूव की ये इफेक्ट जनरेट हो रही है। और मैं दूसरी फाइल में ट्रांसफर हो रहा हूँ एज ए सिंगल क्लिक करके, तो यहाँ पे CSS की ये इफेक्ट जनरेट हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बारी है तीसरे फाइल की, जिसका नाम है स्पाइरली माउस ट्रेल। देखिए कितना अच्छा आउटलुक लग रहा है, ऐसा माउस ट्रेल ऐसा, देखिए। ओ माय गॉड। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एज इट इज में एक नई फाइल क्रिएट करूंगा, कि जिसके अंदर हम पूरी ये जो थर्ड लिंक है, ये इसी लिंक के, ये जो हमने खुली हुई है माउस ट्रेल, वही इसके सारे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड हम उसमें लगाएंगे। तो मैं तीसरी फाइल बनाता हूँ जिसका नाम होगा 3.html। ओके, तब सबसे पहले मैं बूटस्ट्रैप में आता हूँ। बूटस्ट्रैप की जो बेसिक बूटस्ट्रैप है उसको मैं कॉपी करता हूँ। बेसिक स्टार्टर टेम्पलेट को मैंने यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ओके, और ये जो पेस्ट करने, ओके, तो आप देख रहे हैं कि हमने हमारे नेविगेशन बार में सिर्फ अभी दो ही चीज़ें, फर्स्ट कैनवास अंडरस्कोर कलर और दूसरी माउस अंडरस्कोर बॉल्स अंडरस्कोर एनिमेशन। तब हमने नेविगेशन बार में तीसरी चीज़ भी ऐड करनी होगी ना, जिसका टाइटल हम क्या रखेंगे, स्पाइरली माउस ट्रेल। तो इसको हम कॉपी करते हैं, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में वापस आते हैं, उसमें नेविगेशन बार के अंदर जाके जहाँ पे ये लिखा हुआ है उसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। और इसका टाइटल ये है, उसको हम कॉपी करते हैं, स्पाइरली माउस ट्रेल। और यहाँ पे उसको मिटा के स्पाइरली माउस ट्रेल लिखेंगे। और यहाँ पे 2.html न लिखने के बजाय 3.html हम लिख देंगे। ओके, यही कोड को मैं कॉपी करके 2.html फाइल के अंदर आके एज इट इज पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। सॉरी, कंट्रोल V। ओके, अब आप ले लेगा, मेरे यहाँ पे मैंने ऑटो सेव किया हुआ है, यानी कि मैं जो कुछ भी लिखता हूँ वो ऑटो सेव हो ही जाता है। अगर आपका ऑटो सेव नहीं हो पा रहा है तो प्लीज ऐसा कर दीजिए, या फिर आपको बारी बार कंट्रोल एस प्रेस आपको करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि बार बार कंट्रोल एस प्रिंट न बार बार कंट्रोल एस हम प्रेस न करना आप चाहते हो,
तो यहाँ पे आप ऑटो सेव को भी इनेबल कर सकते हो, ऐसे जैसे मैंने किया इसी वजह से। ओके, सब मैं जाता हूँ ब्राउजर में और अपनी फाइल को मैं खोलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 3 चीज़ ऐड हो गई, कैनवास अंडरस्कोर कलर, सेकंड माउस अंडरस्कोर बॉल्स अंडरस्कोर एनिमेशन एंड थर्ड स्पाइरली माउस ट्रेल। तो यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट को क्लिक करता हूँ, कैनवास अंडरस्कोर कलर, तो ये CSS इफेक्ट आ रही है। सेकंड माउस अंडरस्कोर बॉल्स अंडरस्कोर एनिमेशन को मैं क्लिक करता हूँ तो ये CSS इफेक्ट आ रही है। और थर्ड कि जिसके अंदर हमने कुछ भी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं किया, उसको मैं अगर क्लिक करता हूँ तो हम ऐसे वहाँ पे थर्ड 3.html में हम पहुँच चुके हैं सक्सेसफुली। ओके, तो यहाँ पे ये जो नेविगेशन बार है उसको हम कॉपी करता हूँ और 3.html में पेस्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करने के बाद ये जो एक्टिव है इसका एक्टिव मिटा के यहाँ पे एक्टिव कर देता हूँ। सॉरी, मिस्टेक हो गई, यहाँ पे एक्टिव लिख देता हूँ ताकि जब भी कोई यूजर स्पाइरली माउस ट्रेल पे क्लिक करे तो इसका फॉन्ट कलर वाइट हो जाए, ताकि यूजर को पता चले कि अभी वो तीसरे फाइल में है। तो यहाँ पे मैं सबसे जैसे मैं पहले पहले किया था वहाँ पे मैंने इसी टर्म में यहाँ पे भी अंडरस्कोर कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो कि ओके। सो इसी वजह से ये है फर्स्ट कैनवास अंडरस्कोर कलर, सेकंड माउस अंडरस्कोर बॉल्स अंडरस्कोर एनिमेशन एंड थर्ड है स्पाइरली अंडरस्कोर माउस अंडरस्कोर ट्रेल। ओके, अब हम आते हैं हमारी वेबसाइट के लिंक की ओर, जिसका HTML कोड ये है। उसके पूरे HTML कोड को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नेविगेशन के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, अब बारी CSS की। CSS में Ctrl+A Ctrl+C करके पूरे CSS को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के सबसे पहले मैं लैंग्वेज को सिलेक्ट कर देता हूँ HTML। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर मैं इस पूरे CSS को पेस्ट कर देता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूंगा ताकि पूरी CSS यानी कि हमारा पूरा कोड ब्यूटीफाई हो जाए। अब बारी है जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट के मैं सारे कोड को कॉपी करता हूँ और वेबसाइट के अंदर आके यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग ऐड कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे स्क्रिप्ट और यहाँ पे मैं पूरे जावास्क्रिप्ट के कोड को कॉपी कर रहा हूँ और मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दूंगा ताकि हमारा कोड ब्यूटीफाई हो जाए। और अब मैं ब्राउजर में आता हूँ, ऑटो सेव तो मेरा ऑन ही है, तो मैं जो कुछ भी लिखेंगे वो ऑटो सेव हो ही जाएगा। तो ये हमारी वेबसाइट, ओ माय गॉड, देखिए, यानी कि हमने तीन लिंक की सारे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट के कोड को हमने अपनी वेबसाइट में सक्सेसफुली ऐड कर दिए। सो कैसा लगा आपको ये ऐसा तरीका कि कैसे हम सिंपली कॉपी पेस्ट करके हम अपना कोड हम अपनी वेबसाइट जनरेट कर सकते हैं। डोंट वरी, अभी वीडियो फिनिश नहीं हुआ है, अभी हमें सारे कोड सारे तीन फाइल्स को सक्सेसफुली गिटहब पे भी अपलोड करना है। उससे पहले मैं एक बार यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देख लेता हूँ कि क्या मोबाइल में ये सक्सेसफुली रन हो रहा है या नहीं। तो मैं F12 करूँगा, जस्ट अ मिनट। हम्म, ऐसा क्यों हुआ? एक काम करता हूँ, यहाँ पे इंडेक्स और HTML के अंदर आके ये जो बॉडी के बैकग्राउंड कलर है उसको मैं सिंपली अभी के लिए मिटा दे रहा हूँ। ओके, देखिए, अब हमारी वेबसाइट पूरी रिस्पॉन्सिव हो गई है। देखिए, जैसे जैसे मैं स्क्रीन को बड़ा करते जा रहा हूँ, बड़ा करते जा रहा हूँ, बड़ा करते जा रहा हूँ, देखिए पूरा एक ही लाइन में समेट गया। लेकिन जैसे मैं छोटा करते जा रहा हूँ, देखिए पूरा एक ही ऐसा स्मूथली हमारी वेबसाइट काम कर रही है। लेकिन इसी वजह से हमारी वेबसाइट फट नहीं रही है, ब्लर नहीं हो रही है और हमारी सक्सेसफुली, देखिए ऐसा 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 क्यों हुआ। एक काम करते हैं, 2.html में आते हैं और इसकी स्टाइल जो है, 3.html के अंदर आते हैं। ओके, आई थिंक ये जो हमने, ओके यही तो सही सही काम कर रहा है। ओके, तो आई थिंक हमने जो ऐड की है जावास्क्रिप्ट जो इन इन लोगों के मीन्स की इन वेबसाइट की, उसके अंदर कुछ पैडिंग मार्जिन ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से ये हो रहा है। इंडेक्स और HTML स्टाइल, ओके। सो बाकी तो सब कुछ बहुत ही बढ़िया और सक्सेसफुली काम हो रहा है। हमने सक्सेसफुली नेविगेशन बार भी ऐड कर दिया है। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे भी बैकग्राउंड कलर को मिटा दे रहा हूँ और अब देखते हैं कैसे माउस बॉल्स एनिमेशन।
ओके, यहाँ पे भी डन, और यहाँ पे भी ओके। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ का भी बैकग्राउंड कलर मैं ब्लैक ही कर देता हूँ, ताकि तीनों का बैकग्राउंड कलर ब्लैक होगा तो बहुत मजा आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टाइल को हेलो वर्ल्ड अबीर के लिए रहने देता हूँ। मैं आपको अब मैं आपको क्या करता हूँ, ये तीनों तीन फाइल्स, ओके बैकग्राउंड कलर यहाँ पे नहीं आया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ओके यस यस, हमने ऐसा किया था। एक काम करें, इसके बॉडी को कर देते हैं। ओके, आ गया, डन हो गया। देखिए हमें यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लैक आ गया। ओके, हो रहा है सक्सेसफुली, तीन तीन फाइल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रही है। जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ वैसे वैसे देखिए। ओके, देखिए यहाँ पे आया मूव योर माउस अराउंड द स्क्रीन, देखिए देखिए। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस पूरे फाइल्स को यहाँ पे, इस मेरी फाइल्स का पाथ क्या है, मेरी फाइल का पाथ है सी एस एस इफेक्ट 1 के अंदर मेरी तीनों तीन फाइल्स है। मैं तीनों तीन फाइल्स को मैं क्या करता हूँ, अब मैं खोलूँगा गिटहब, और github.com में यहाँ पे खोलूँगा। अगर आपका अकाउंट गिटहब में नहीं है तो प्लीज़ अपना अकाउंट गिटहब में बना लीजिए, मेरा अकाउंट है। अगर आपका अकाउंट गिटहब में है तो बहुत अच्छा, लेकिन अब बाय एनी चांस अगर आपका अकाउंट गिटहब में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपली अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के गिटहब में आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद क्या करना होता है, देखिए अगर मैं यहाँ पे, मैं सबसे पहले यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा। न्यू पे क्लिक करने के बाद मेरा यूजर नेम ये है अक्ष रिपोजिटरी हमें कोई भी नाम रखना होता है। मैं यहाँ पर रख देता हूँ CSS इफेक्ट, CSS इफेक्ट, ये मैंने नाम रखा है। इसको मैं लिख के क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करवा देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ये कुछ वो हमें कोड देगा कि किस तरह आप अपने फाइल्स को किस तरह आप अपने फाइल्स को गिटहब पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा कुछ झंझट में नहीं पड़ेंगे, हम सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करेंगे। यहाँ पे अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल है, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे चूज योर फाइल्स में मैं क्लिक करता हूँ, मेरी पूरी फाइल सिस्टम एक्सेस हो जाएगी। यहाँ पे जहाँ जिस भी फोल्डर में हमारा ये फाइल है वो मैं यहाँ पे खोलता हूँ, तो देखिए ये है इंडेक्स 2 और 3। ये तीनों तीन फाइल्स को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये वन बाय वन यहाँ पे अपलोड हो रही है, वो थोड़ा टाइम लेगा। ओके हो गई, और इसके बाद मैं यहाँ पे कमिट चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्लीज ये इस फाइल का नाम इंडेक्स और HTML ही रखिएगा, क्योंकि जब भी आप अपनी वेबसाइट सर्वर पे अपलोड कर रहे हैं तो जो कुछ भी लिंक क्रिएट होगी और जो कोई भी यूजर आपकी इस वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करेगा तो सबसे पहले वही फाइल खुलेगी जिसका नाम इंडेक्स और HTML है गिटहब के अंदर। ऐसा रूल है। बाकी सारे सर्वर के अंदर ऐसा कुछ रूल है या नहीं वो पता नहीं, लेकिन गिटहब पे आपका प्लीज 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 अपने फाइल का नाम इंडेक्स डॉट एचटीएमएल ही रखिएगा। ओके, और अब मैं यहाँ पे सेटिंग के अंदर आता हूँ। मैंने सारी फाइल्स तीनों तीन फाइल्स अपलोड तो कर दी, तो सेटिंग के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ चेक इट आउट हियर, और यहाँ पे मैं चेक इट आउट हियर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं नन के अंदर मैं यहाँ पे मेन क्लिक करता हूँ, और इसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। तो जैसे ही सेव करूंगा देखिए ये हमारी वेबसाइट की लिंक जनरेट होके आ गई, लेकिन अभी वो लोड हो रही है। यानी कि जब तक इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन, जब भी इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन ना आए तब तक के लिए आप इसको रिलोड करते रहे। जब भी इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन आ जाए यानी कि हमारी वेबसाइट सक्सेसफुली, देखिए अब हमारी वेबसाइट सक्सेसफुली सर्वर पे अपलोड हो गई। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, एक नई टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए, ओ माय गॉड, देखिए देखिए, यानी कि पहले हमने जो तीन फाइल एग्जीक्यूट की उनमें से पहली फाइल काम कर रही है। अब बारी है दूसरी दोनों फाइल की। क्या बाकी की दोनों फाइल सक्सेसफुली काम कर रही है, वो कैसे पता चलेगा? मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ही पता चलेगा कि फाइल सक्सेसफुल रन हो रही है या फिर नहीं। क्लिक किया, एरर, एरर आ गई। जिसका मैं डर था वही हुआ, एरर आ गई। क्यों एरर आई? क्योंकि हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल तो सक्सेसफुली काम कर रही है, लेकिन ये जो टू डॉट एच टी एम एल है उसको हमने सर्वर साइड जो कनेक्ट करना होता है हमारे गिटहब के साथ वो नहीं किया। तो कैसे करेंगे? एक ही मिनट का काम है।
देखिए रे, आप देखते रहे कि मैं कैसे करता हूँ। ओके, सी एस एस इफेक्ट हमने जो 3 फाइल्स यहाँ पे अपलोड की, तो हमारी इसका नाम है CSS_इफेक्ट। उसको मैं कॉपी करता हूँ और इंडेक्स और HTML के अंदर आके जहाँ जहाँ भी मैंने ये 2.html 3.html ये भी लिखा हुआ है, वहाँ वहाँ मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले इसको एडिट मोड में ऑन करता हूँ इस फाइल को। वहाँ वहाँ मुझे ऐड करना होगा /CSS_इफेक्ट /2.html। यहाँ पे भी /CSS_इफेक्ट /3.html, और यहाँ पे भी आपको स्लैश तो है ही, CSS इफेक्ट पेस्ट करवा देना है। ओके, तो इसी ऐसा ही आपको करना है। आप देखिए वन बाय वन आप भी ऐसा कर लीजिए। कमिट चेंजेस पे क्लिक करना है, तो हमारी ये जो भी हमने चेंज किया वो सेव हो गया। अब इंडेक्स डॉट HTML तो हो गई। अब आ रही है 2.html फाइल के अंदर। इसको मैं ओपन करता हूँ, एडिट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्लिक कर, यहाँ पे मैं रखता हूँ /CSS_effect /2.html। यहाँ पे मैं लिखता हूँ /CSS_effect /3.html, और यहाँ पे /CSS_effect। इसको मैं ऐसा करके कमिट चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ, ताकि मैंने जो कुछ भी चेंजेस किए वो सेव हो जाए। और अब बारी है आखिर अंतिम फाइल 3.html की। वो मैं खोलता हूँ, एडिट मोड ऑन करता हूँ, और अब यहाँ पे मैं भी लिख देता हूँ /CSS_effect /2.html, और यहाँ पे /CSS_effect /3.html। यहाँ पे भी मैं /CSS_effect ऐसा लिख देता हूँ। ऐसा चेंजेस करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली कमिट चेंजेस पे फिर से क्लिक कर देता हूँ, ताकि 3.html में हमें जितने भी चेंजेस किए वो सक्सेसफुली सेव हो जाए। और अब मैं सेटिंग में आने के बाद मैं यहाँ पे नीचे नीचे स्क्रॉल बार में चला जाऊँगा, स्क्रॉल बार में नीचे करता जाऊँगा। चेक इट आउट हियर पे मैं क्लिक करता हूँ। देखिए अपलोड हो रही है, मैं इनको रिलोड करता हूँ। ओके, अपलोड हो गई। फिर से एक बार 2-3 बार रिलोड कर रहा हूँ, ताकि आई थिंक कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, इसका बैकग्राउंड कलर भी ग्रीन आ गया। तो इसको, इसी फाइल को मैं, इसी लिंक को मैं कॉपी करके, ये है हमारी न्यू टैब, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। सॉरी, मैप्स ओपन हो गया, सॉरी। और यहाँ पे मैं पेस्ट करके ओपन करूंगा। देखिए, ओ, ओके, यानी कि पहली फाइल तो पहले भी रन हो रही थी सक्सेसफुली। एरर आई थी सिर्फ दूसरी और तीसरी फाइल में। तो देखते हैं अब एरर आ रही है या फिर नहीं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। उप्स, एरर आ गई। आई थिंक वो थोड़ा सा टाइम लेगा सर्वर साइड, वो थोड़ा सा टाइम लेगा। देख, हम एक बार फिर से देख लेते हैं, कोड में वापस आते हैं। index.html, यहाँ पे हमने लिखा था CSS_effect/2.html। यहाँ पे हम वापस आते हैं, फिर से मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए आ गया सक्सेसफुली आ गया। ओके, थैंक यू गो, आ गया। देखिए, ओह, CSS इफेक्ट भी सक्सेसफुली क्रिएट हो रही है। जहाँ जब भी मैं माउस ले जा रहा हूँ, वहाँ वहाँ सक्सेसफुली। ओ माय गॉड, यानी कि दूसरी फाइल सक्सेसफुली अपलोडेड हो गई सर्वर साइड। और अब बारी अंतिम लास्ट स्पाइरली माउस व्हील, यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यस, तीसरी फाइल भी सक्सेसफुली रन हो गई, और हमने तीन फाइल को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक कनेक्ट कर दिया है एज अ नेविगेशन बार के अंदर। सो इसी वजह से, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हम एक ऐसी फाइल बनाएंगे, किसकी हेल्प से, ये तीनों तीन लिंक की हेल्प से, ऐसा मेकिंग अ वेबसाइट यूजिंग दिस ऑल आर द लिंक्स एंड अपलोड देयर इनटू गिटहब। ये तीनों लिंक की वजह से, तीनों लिंक की हेल्प से, और ये jQuery के लिंक की हेल्प से हमने ये वेबसाइट सक्सेसफुली बना दी एज HTML CSS जावास्क्रिप्ट। jQuery का थोड़ा यूज़ किया, कॉपी पेस्ट ही किया है हमने, और बूटस्ट्रैप का भी हमने यूज़ किया। सो कैसा लगा आपको इस वेबसाइट? और हाँ, इस वेबसाइट के लिंक को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज़ प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी वेबसाइट कैसी लगी। एंड सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसका आंसर जरूर दूंगा। और तब तक के लिए, और हाँ फ्रेंड्स, ये मेरी एक एरर है, मैं इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो देखिए ये ऐसा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये आई थिंक मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरी एरर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, यहाँ पे तो ऐसा आ गया, डन।
यहाँ पे तीसरी फाइल पैरेलल माउस सेल में भी सक्सेसफुली आ रहा है। क्या फर्स्ट फाइल में ही ऐसा कुछ, ओके ये भी आ गया। ओके यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा है ना? ओके आ गया आ गया आ गया आ गया। ओके मुझे लगा था कि नहीं आ रहा है। मैं इसको रिलोड करता हूँ। आ गया, नहीं आ गया आ गया आ गया। अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो प्लीज एक बार रिलोड कर लीजिए वेबसाइट को। सो आ जाएगा, यानी कि देखिए मोबाइल में हमारी वेबसाइट ऐसी दिखेगी। रिलोड रिलोड करता हूँ, देखिए आ गया। मोबाइल में हमारी वेबसाइट ऐसी इसी तरह दिखेगी। तो देखिए पूरी रिस्पॉन्सिव है फ्रेंड्स। देखिए पूरी रिस्पॉन्सिव है। मैंने इसको रिलोड करता हूँ, यस पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिव है। देखिए ऐसा क्यों ओके हो रहा है, लेकिन लोड हो रही है सर्वर साइड, पूरे के पूरी रिस्पॉन्सिव ही है हमारी वेबसाइट। सो लेकिन अगर बाई चांस आपको कोई एरर, आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं श्योरली आपको हेल्प करूंगा। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये वेबसाइट? हमने बिगिनर से लेके पूरी एंडिंग तक मैंने आपको ये प्रोसेस बताई। एज बिगिनर्स टू एंडिंग के लेके एंड टू एंड मैंने सारी प्रोसेस आपको बताई है। कैसे कॉपी किया जा सकता है, कैसे ये तीनों वेबसाइट की लिंक को मैंने नोटपैड में लिखा हुआ था कि इस तरह हमने एचटीएमएल के सारे कोड्स, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, जेक्वेरी का कोड कॉपी पेस्ट किया सक्सेसफुली। और सर्वर साइड भी हमने पूरी वेबसाइट गिटहब के अंदर पूरी वेबसाइट हमने अपलोड की 318 फाइल्स, और हमने बूटस्ट्रैप भी सक्सेसफुली ऐड किया। और 318 फाइल्स को एज अ नेविगेशन बार में हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो थैंक यू वंस अगेन फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा। ओके बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।